ये देखिए लग रहा है ना बहुत टेस्टी डोसा। अगर आपको ये डोसा पसंद आ रहा तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मैंने इसमें सांभर चटनी और मसाला डोसा कैसे बनाया पूरा वीडियो शूट किया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं बैटर बनाऊंगी। उसके लिए मैंने इडली राइस लिया है। ये यहाँ पे इजली मिल जाता है साउथ में। ये 3 कप लिया है, जो भी बाउल आप लें उसके हिसाब से। और 1 कप लिया है उड़द का दाल धुला हुआ, और 1 चम्मच लिया है मेथी दाना। मेथी, इन सबको मैं सोक करने के लिए रख दूँगी। ये मैंने मॉर्निंग के टाइम में डाला था और इसे कुछ 6 to 8 आवर्स के लिए मैंने सोक करने के लिए रख दिया था। अभी मैं इन्हें अच्छे से पानी डाल के रख दूँगी और शाम को मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से सोक हो चुका है। अब मैं इसको एक एक करके ग्राइंड करूँगी। सबसे पहले मैं उड़द दाल को ग्राइंड करूँगी। उसे मैंने ग्राइंडर जार में डाल के अच्छे से सबसे पहले पूरा दाल का पानी निकाल दिया था, और फिर इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बीच में पीसिएगा। उससे ये अच्छे से फाइन पेस्ट बन जाएगा इसका। तो आप पल्स मोड में भी पहले शुरू में इसको कर सकते हैं, फिर जब ये थोड़ा सा चंकी हो जाए तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं, तो अच्छे से पिस जाता है। ये देखिए कुछ इस तरह से फाइन पेस्ट बन गया था दाल का। इसे मैंने एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया था। आप जो भी बर्तन लें वो थोड़ा बड़ा लें, जिससे कि जब ये फर्मेंट होता है तो थोड़ा फूल जाता है। उसके लिए एक मैंने बड़ा भगोना लिया था, तो उसमें मैंने इसे निकाल लिया। अब मैं इसमें राइस पीसूँगी, लेकिन राइस को मैं 2 पार्ट में पीसूँगी। पहले मैं आधे राइस को मेथी दाने के साथ पीस लूँगी, क्योंकि मेथी दाना बहुत थोड़ा है, तो अगर अलग से पीसूँगी तो वो अच्छे से नहीं पीस पाएगा। तो मैं राइस के साथ इसे पीस लूँगी और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए ये इस तरह से पिस गया है। इसको भी हम भगोने में निकाल लेंगे और अच्छे से फिर उसके बाद जो बचा हुआ राइस है उसे भी ऐसे ही पीसूँगी। ये देखिए अभी हमारा जो बाकी राइस था उसे भी हमने अच्छे से पीस लिया है। इसको हम पूरा ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब बस अब इसको हमें ढक करके ओवरनाइट के लिए रखना है, जिससे कि अच्छे से फर्मेंट हो जाए। मेरे यहाँ पे गर्मी है तो यहाँ इजीली फर्मेंटेशन हो जाता है। अगर आपके यहाँ ठंडी हो तो आप कोई गर्म जगह पे रख सकते हैं। उसको 1 से 1.5 दिन में हो जाएगा अच्छे से। देखिए मैंने मॉर्निंग में इसको खोल के दिखाया, अच्छे से फूल चुका है बैटर। अब हम इसमें इसे क्या करेंगे कि इसका आधा बैटर मैं एक दूसरे भगोने में ट्रांसफ़र कर लूँगी। जितना बैटर मुझे यूज़ करना है मैंने उसको निकाल लिया था, ताकि उसमें बाद में हम सॉल्ट ऐड करेंगे और बाकी बैटर को ढक के फ्रिज में रख दें। क्योंकि अगर आप नमक पहले ही सारे बैटर में डाल देंगे तो बैटर खट्टा हो जाता है, इसलिए जितना बैटर यूज़ करें उसमें ही नमक ऐड करें। अब हम सांभर बनाने के लिए तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने थोड़ा ड्रमस्टिक लिया था और थोड़ा सा पम्पकिन। आपके पास और सब्जियां हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 अनियन लिया था, 2 मीडियम साइज़ के टमाटोज़ लिए थे, और एक थोड़ा सा अनियन को मैंने स्लाइस में कट किया था। और तड़के के लिए मैंने रेड चिली, थोड़ा सा चना दाल और थोड़ा सा उड़द दाल लिया है। और तूर दाल मैंने उसको अच्छे से 3 से 4 सीटी लगा के कुक कर लिया था। और इमली को अच्छे से गर्म पानी में बॉईल करके उसका पानी निकाल लिया था। कढ़ाई में मैंने थोड़ा ऑयल डाला, थोड़ा जीरा, साथ में 1 रेड चिली, और जो चना दाल उड़द दाल थी उसे भी मैंने तड़के में डाल दिया। आपके पास कड़ी पत्ता हो तो आप वो भी ऐड कर देना, मेरे पास नहीं था इस टाइम पर। और साथ में मैंने अनियन को भी ऐड कर दिया। उसे मैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक की पका लूँगी। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसमें सब्ज़ी ऐड कर देंगे। आपके पास जो भी सब्ज़ी एक्स्ट्रा हो आप वो डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ, आप कभी भी घर पे बनाएं, ईज़िली बन जाएगा और बहुत टेस्टी बनता है। साथ ही मैंने इसमें मसाले ऐड किए थे, धनिया पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली, थोड़ा सा नमक, और 1 बड़ा चम्मच सांभर पाउडर डाला था। मैं ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करती हूँ। अभी इनको अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद टमाटर डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ टमाटर मैंने लिए थे। जब ये अच्छे से कुक हो जाए इसके लिए मैं इस पर ढक्कन लगा दूँगी। एक साइड में डोसा पोड़ी, इधर पे इडली डोसा पोड़ी बहुत फेमस है। तो डोसा के ऊपर से लगाया जाता है, एक पाउडर टाइप का रहता है। इसके लिए मैं उड़द दाल को रोस्ट कर रही हूँ, और उसमें मैंने चिली डाली थी खड़ी, और थोड़ा सा सॉल्ट डाला था। इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और इसको फिर हम एक पेस्ट बना लेंगे मिक्सी में चला के। तब तक कि मैं इधर, हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, और इनको अब हम इसमें अब मैं जो इमली का पानी था ना वो डाल दूँगी। इमली का टेस्ट बहुत अच्छा आता है सांभर में। तो इसे अच्छे से पका लेंगे 1-2 मिनट तक की। उसके बाद हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, या जितना आपको ग्रेवी चाहिए
उस हिसाब से पानी ऐड करेंगे। पतला या थिक चाहिए आपको, जैसा सांभर पसंद है आप वैसा यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से इसको मिला लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब पहले हम इसमें दाल ऐड करेंगे जो हमने कुक करके रखी हुई थी, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। दाल को आप चाहें तो कोई अगर मैशर हो तो आप उसके साथ भी मैश कर सकते हैं, जिससे कि बिल्कुल घुल जाए, इसके चंक्स ना दिखें। तो अभी थोड़ी देर 2 मिनट पकाने के बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। पानी आप 1 गिलास के अराउंड इसमें ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी, और इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेना है। और क्योंकि इसमें तूर दाल यूज़ करी है तो वैसे भी थोड़ा सा थिक हो जाता है रखने के बाद, तो इसलिए शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा पानी डालिएगा, एकदम सही कंसिस्टेंसी रहेगी। हमारा सांभर बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब मैं मसाला बनाती हूँ। डोसा मसाला, डोसा के अंदर जो भरा जाता है उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है कढ़ाई में। मैंने अपनी उसी कढ़ाई को यूज़ कर लिया है, और उसमें मैंने थोड़ा सा चना दाल और मस्टर्ड सीड और थोड़े से अनियन डाले थे। इनको बस अच्छे से थोड़ी देर बस फ्राई करेंगे। साथ में थोड़े मसाले डाले हैं, धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा सांभर मसाला ऐड किया है, और थोड़ा सा सॉल्ट, और साथ ही जो मैंने आलू को मैश करके रखा था उन्हें भी ऐड कर दिया है। और इसको मैं अच्छे से बस मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमारा जो डोसा में अंदर फिलिंग वाला जो मसाला है वो बन करके लगभग तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप अगर इसको लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरा डोसा की रेसिपी समझ में आ जाएगी, और आप कभी भी बना के खाइए, आपको बहुत टेस्टी लगने वाला है ये डोसा बैटर विद डोसा, चटनी और सांभर सब कुछ ही। तो ये देखिए ये थोड़ा सा मैंने पानी डाला था जिससे कि इजीली स्प्रेड हो सके डोसा पे। तो अब हम इसको बस एक बाउल में निकाल लेंगे, और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कोकोनट चटनी बिल्कुल आसान तरीके से घर की चीज़ों से। उसके लिए मेरे पास थोड़े भुने चने थे, वो आप डालिए, और उसमें एक चिली डाली मैंने तोड़ करके, और थोड़े सा नारियल, कच्चा नारियल जो था वो डाल देना है। अगर आपके पास चने नहीं हो तो आप चना दाल जो है उसको भी रोस्ट करके डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, पानी और नारियल अलग अलग नहीं होता और टेक्सचर बहुत अच्छा रहता है चटनी का। तो बस इसको ग्राइंड कर लिया, और तड़के के लिए हमने थोड़ा मस्टर्ड सीड लिया, एक लाल मिर्च ली है, उसको हमने बस तड़का डाल देना है चटनी पर। चटनी हमारी बनकर एकदम तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे डोसा। डोसा बनाने के लिए हमने जो बैटर लिया था उसमें मैंने नमक डाला, नमक को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अभी ये थोड़ा थिक है बैटर, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे जिससे इसकी कंसिस्टेंसी और पतली करनी है, जिससे कि डोसा अच्छे से स्प्रेड हो सके। अगर बैटर थिक रहेगा तो डोसा अच्छे से फैलेगा नहीं तवे पे। और डोसा बनाने के लिए हमेशा आप आयरन या कास्ट आयरन का तवा यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा डोसा बनता है, क्रिस्पी बनता है, खाने में बिल्कुल होटल जैसा लगता है। आप नॉन स्टिक पर भी बना सकते हैं अगर आप बिगनर हैं तो मैं जनरली बनाती रहती हूँ, इसलिए मुझे इस पर अभी प्रैक्टिस हो गई है। मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था, और जब ये अच्छे से गर्म हो गया तो इसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया। बनाने से पहले आपको इस पर एक बार पानी डालना है जिससे कि इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो जाए। और अब हम इसे कपड़े से पोंछ देंगे। अब मैंने इसको डोसा जो बैटर था उसको स्प्रेड करा, और बस हल्के हाथों से इसको गोल गोल घुमा देना है। ये बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, इसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है, और निकल भी देखना बहुत आसानी से जाएगा। आप देखिएगा पूरा इस वीडियो को। तो बस अच्छे से फैला देना है। जब ये थोड़ा ड्राई हो जाए ना तब इसके आसपास हम घी अप्लाई करेंगे। तुरंत फैलाने के बाद आपको घी नहीं डालना है, थोड़ा सा ड्राई होने के बाद ही डालेंगे तो अच्छे से क्रिस्पी भी बनेगा और निकल भी जाएगा साइड से। तो बीच में भी थोड़ा सा घी मैंने डाला है। अब मैंने दाल का जो एक पाउडर बना के रखा था डोसा पोड़ी, उसको मैं इस पर डालूँगी, और आप चाहें तो उसको और क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा घी डालेंगे तो ये अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। यहाँ पे साउथ में बहुत ही कॉमन है डोसा पोड़ी, इडली पोड़ी। इडली भी इस तरह से बनाई जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। एक बार आप ज़रूर ऐसे ट्राई करिएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर डोसा का जो मसाला बनाया था वो स्प्रेड करूँगी। तो मैंने एकदम इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और
अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके ऊपर जो मैंने थोड़ा सा कटा हुआ ऑनियन रखा था वो डाल दिया, और थोड़ा सा टमाटो। ये ऊपर से मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको मसाले में साथ में नहीं डालती हूँ। बस हमारा डोसा ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया है। अभी हम इसके साइड से एक तरह से निकाल लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से चिपका रहता है। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से निकल गया है। अब इसको फोल्ड कर देना है, और डोसा का जो मसाला है वो आप चाहे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा फिल कर सकते हैं। मुझे उतना ज़्यादा फिलिंग पसंद नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा ही उसमें ऐड किया है। आप चाहें तो और ज़्यादा भी मिक्स कर सकते हैं इसमें। ये देखिए हमारा डोसा बनकर रेडी हो गया है। इसका कलर आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बना हुआ है। आप एक बार ज़रूर ऐसे ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट में बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा मेरा वीडियो।